हम बात करेंगे बेटा इलिप्स के बारे में। और जैसा कि हम लोगों ने पहले काम किया हुआ है कि ये एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, क्रैश कोर्स टाइप का काम कर रहे हैं। और हमें करना क्या है यहाँ पर कि एक ब्रीफ रिवीजन करना है, और रिवीजन के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इलिप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेंगे, एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या होगा कि आप लोगों के लिए एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल्स अगर आपको मिल जाएगा तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके मेंस के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा इलिप्स के बेसिक कंडीशंस के बारे में, और एक बात करेंगे हम लोग यहाँ पे रिवीजन। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी बेटा, रिवीजन होगा आपका, और सेकंड कंडीशन होगी प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो बेसिक बातों के बाद की बातें कर लेते हैं बेटा। चलिए तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। इलिप्स जिसकी इसेंट्रिसिटी आपको पता है, ई की वैल्यू क्या होती है बेटा, लेस देन 1 होती है इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, जनरल फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज अ पी एस इज इक्वल टू बेटा ई पी एम। अब पी एस इज इक्वल टू ई पी एम का मतलब क्या है बेटा, पी एस का मतलब था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मीन्स अगर मान लीजिए कि कर्व दिया गया बेटा आपके पास, कुछ कर्व इस टाइप से, हमने इलिप्स का कर्व कुछ इस टाइप से होता है, रैंडमली कोई भी कर्व ले लीजिए, और एक लाइन दे रखी है, इस पर कोई पॉइंट P दिया गया है, और P की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस दैट इज S, और इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये हो गया मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये मान लीजिए लाइन है और P पॉइंट मान लीजिए x कामा y है, और ये x पॉइंट जो है h कामा k है, तो इसकी जो जनरल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं बेटा, जनरल इक्वेशन बहुत सिंपल सा है कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लिख लेंगे x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस का y माइनस के होल स्क्वायर इन रूट ऑफ इज इक्वल टू लिखते बेटा e टाइम्स पी एम का मतलब बेटा आपके पास परपेंडिकुलर लेंथ ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये इसकी जनरल फॉर्मूला होगा। हमेशा स्टार्टिंग इसी से होती है बेटा, कोनिक सेक्शन में जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो इसी फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, और इन्हीं को बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात कर देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपल सा बेटा कि अगर मान लीजिए आपके पास यही फोकस जो है एस पॉइंट जो है वो हम लोग लेते हैं बेटा ए ई कामा 0 लेते हैं, और जो लाइन की इक्वेशन होते हैं बेटा x इज इक्वल टू ए अपॉन ई अगर आप लेते हैं, तो फिर से वही पी एस इज इक्वल टू पी ई पी एम सब्सिट्यूट कर ले। क्या करना होता है, पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, तो पी एस ध्यान से देखिएगा, पी एस का मतलब क्या होगा बेटा x माइनस ए ई होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच वाई माइनस का 0 होल स्क्वायर होगा इन रूट ऑफ इज इक्वल टू हो जाएगा ई टाइम्स लाइन की इक्वेशन बेटा x माइनस ए अपॉन ई, और डिवाइड बाई क्या आएगा बेटा इन रूट ऑफ 1 आ जाएगा। जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसे आप इसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसे डिराइव नहीं कर रहे हैं। जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो इक्वेशन आती है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आती है। वेयर आप क्या कर लेते हैं बेटा बी स्क्वायर सब्सिट्यूट करते हैं ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन जो आपकी चेंज होकर के बन जाती है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाती है, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बेटा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहाँ पे बी की जो वैल्यू होती है वो ए से लेस होती है। बी क्या होगा, ए से लेस होगा। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना बेटा, और यहीं से आपके पास इसेंट्रिसिटी भी आ जाती है ई स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, तो बेटा ई स्क्वायर की अगर वैल्यू देखेंगे आप
तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाना चाहिए, 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, मीन्स ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी इन रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये आपको इसेंट्रिसिटी यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो केस बना है ए लेस देन बी का, तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा इसके ग्राफ के बारे में, और ग्राफ में सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर लेंगे जिससे आपकी चीज़ें सारी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको डिस्क्राइब कर देते हैं इसके ग्राफ को। इसका ग्राफ कैसा होता है, अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर ए ग्रेटर बी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली बेटा, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर x की वैल्यू को 0 कर ले बेटा, x अगर 0 होगा तो y की वैल्यू प्लस माइनस b होती है, तो यहाँ पे प्लस b होता है माइनस b होता है। इस पॉइंट को हम लोग b लिख लेते हैं बेटा, b की वैल्यू होती है 0, b होती है, और ये होती है b डैश लिखते हैं और 0, माइनस b लिखते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पे कट करें तो ये a डैश होता है बेटा, a की वैल्यू होती है a, 0 और ये होता है a डैश दैट इज माइनस a, 0 होता है। और इन सबको मिलाते हुए हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। सॉरी, इस टाइप से ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा बेटा, और इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और इसको ठीक से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना, ये इलिप्स हो जाता है इस टाइप का। और बात आती है बेटा फोकस वगैरह की, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एस और एस डैश के बारे में बात कर लेते हैं। तो एस की जो वैल्यू होती है वो होती है ए ई, 0, एस डैश को हम लोग लिखते हैं माइनस ए ई, 0, जिसका सेंटर बेटा ओरिजिन होता है 0, 0 होता है। ठीक है, अब बात आती है डायरेक्ट्रिक्स की बेटा, तो डायरेक्ट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं जेड और जेड डैश, 2 डायरेक्ट्रिक्स होती है बेटा यहाँ पे, जेड डैश। ठीक है, जेड का मतलब है x इज इक्वल टू ए अपॉन ए होता है, और जेड डैश का मतलब होता है x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए लिखेंगे आप। ठीक है, फोकस हो गया बेटा, डायरेक्ट्रिक्स हो गया है। अगर हम फोकस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेटा, तो इसे हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो ये होता है L और L डैश, L डैश। L की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है ए ई, बी स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ से बात होती है L डैश की ए ई, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए होती है। ठीक है, तो अब अगर बात करें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात होती है बेटा, तो बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात जो होती है वो होती है बेटा डिस्टेंस बिटवीन फोकस। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन फोकस मतलब एस एस डैश के बारे में बात होती है, तो पॉइंट के हिसाब से आपको पता है 2AE होगी। जेड जेड डैश मतलब डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज 2A अपॉन E होनी चाहिए। ठीक है, ए डैश दैट इज डिफाइंड एज अ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, मेजर एक्सिस बोलेंगे, और मेजर एक्सिस की वैल्यू क्या होती है 2A। बी डैश मीन्स हो गया बेटा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो इसे हम लिख लेते हैं माइनर, और माइनर एक्सिस की वैल्यू क्या बेटा 2B हो जाएगी। ठीक है ना, और बात हो रही बेटा यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू आता है 2B स्क्वायर बाई ए आ जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई इलिप्स की इस कंडीशन में इसेंट्रिसिटी क्या होगी। ठीक है ना, इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी तो बता दिया है मैंने। इस केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है इन रूट ऑफ 1 माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होती है। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में। हाँ बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट हमने क्या लिया है, P लिया हुआ है x, y, और यहाँ पर एक कोई पॉइंट अगर P मेंशन किया गया बेटा, तो PS और PS डैश की वैल्यू जो होती है वो 2A होती है, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो ये जो ग्राफ है बेटा अबाउट द एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, इस इलिप्स की जो एक्सिस है वो क्या बेटा एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, इसी टाइप से क्या कर सकते हैं आप, y एक्सिस के अबाउट आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और उस केस में A और B इंटरचेंज होते हैं। ठीक है,
देखें कैसे हम लोग ग्राफ के बारे में बात करते हैं बेटा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। व्हेन बी ग्रेटर देन ए, इस केस में जो ग्राफ आपका बनता है सिमिलरली उसी टाइप से आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि सारे पॉइंट्स उसी टाइप से ही ड्रॉ हो जाते हैं। इस टाइप से हमने एक इलिप्स ड्रॉ कर लिया बेटा, दैट इज अ वाई और ये हो गया एक्स हो गया। ये पॉइंट अभी भी मैंने बी और बी डैश ही मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। ये पॉइंट ए और ए डैश मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इस केस में ए डैश, ध्यान रखिएगा ए डैश इस केस में माइनर हो जाता है और इसकी वैल्यू 2a होगी। बी डैश की वैल्यू मेजर हो जाएगी बेटा, मेजर एक्सिस दैट इज 2b हो जाएगी। और यहाँ पे आप फोकस आ जाएगा बेटा, तो फोकस की जो बात करेंगे यहाँ पे फोकस जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 0 प्लस माइनस BE हो जाना चाहिए, ठीक है ना। एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस बेटा आपको मालूम है 0 BE हो जाएगा। लेंथ आप क्योंकि बात हो चुकी है। डायरेक्ट्रिक्स जो आना चाहिए बेटा वो आपका यहाँ आएगा डायरेक्ट्रिक्स। तो इसके अगर डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स बेटा हो जाती है इसकी 0 प्लस माइनस B अपॉन E हो जाती है, ठीक है ना। और इस केस में इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है E की वैल्यू होती है इन रूट ऑफ 1 माइनस का A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर होती है। ध्यान रखिएगा ये बेटा यहाँ पे हमेशा न्यूमरेटर में माइनर होता है और डिवाइड बाय मेजर होता है, माइनर अपॉन मेजर होता है। इस कंडीशन को हमेशा ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक ना। फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया बेटा, सारी चीज़ें पता हो गई हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स तो आपको मालूम है 2BE करना पड़ेगा। सॉरी डिस्टेंस बिटवीन फोकस करेंगे तो 2BE करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स करेंगे तो 2B अपॉन E करेंगे। यहाँ पे बात आती है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू होता है बेटा 2A स्क्वायर अपॉन B हो जाता है, ठीक है ना। AB क्या हो गया बेटा, इंटरचेंज हो गया। तो अगर आप इन चीज़ों को फोकस करके काम करेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो ये बेसिक तो काम आपको समझ में बात आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा हम लोग इसके पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में, ठीक है ना। क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है बेटा, x इज इक्वल टू होती है a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू होता है b sin थीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे थीटा जो होता है वो इसेंट्रिक एंगल होता है, इसेंट्रिक एंगल जिसका इलिप्स से कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। दैट इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म। x और y की वैल्यू आप अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, तो ये एक पॉइंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म होने के बाद अगर बात करें पोजीशन ऑफ पॉइंट के बारे में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई भी इलिप्स की इक्वेशन को हमने इस टाइप से लिख लिया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख दिया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि S1 का मतलब जो होता है बेटा वो हम लोग जस्ट पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो आ जाता है y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 1। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट जो होगा वो इनसाइड होगा, ठीक है ना। अगर इक्वल 0 है तो ये ऑन द कर्व होता है, ठीक है ना। और ग्रेटर 0 है तो ये पॉइंट आउटसाइड होता है। किसी भी पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, पॉइंट अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे और लेस देन 0 है तो इनसाइड होता है, इक्वल 0 है तो ऑन द कर्व होता है और ग्रेटर 0 है तो आउटसाइड होता है। यहाँ पे एक टी के बारे में बात कर रहे थे। टी का मतलब होता है जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर दिया जाए वहाँ पे x1 लिखना है अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर की जगह y1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए। टी का मतलब ये है, टी का मतलब टेंजेंट होता है बेटा, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता हो गई हैं, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि S का मतलब S1 का मतलब T का मतलब क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट में, कंडीशन फॉर टेंजेंसी के बारे में। कंडीशन फॉर टेंजेंसी, टेंजेंसी कंडीशन क्या होती है बेटा कि अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी लाइन टच करती है इलिप्स को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो क्या करना होता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है।
सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में। किसमें? इक्वेशन में। जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और इसको सॉल्व करने में इस केस में हमें क्या करना होता है, d इज इक्वल टू 0 करना होता है, जिसके थ्रू आपको मिल जाता है बेटा c इज इक्वल टू प्लस माइनस इन रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मिल जाता है। ये इक्वेशन ऑफ मतलब कंडीशन फॉर टेंजेंसी हो जाता है। ठीक है, तो अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करनी होगी तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पे बात होती है बेटा टेंजेंट्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पे टेंजेंट्स मैंने मेंशन किया हुआ है। तो टेंजेंट्स का मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू एम एक्स आएगा बेटा प्लस माइनस इन रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आता है। यहाँ पे दो लाइनें होती हैं, इसलिए इसे हम टेंजेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए यही टेंजेंट जो होता है इलिप्स, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं बेटा, इलिप्स किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो दो टेंजेंट हो गए, और ये पॉइंट जो है वो h कामा k से पास हो रहा है। h कामा k से पास होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर सेटिस्फाई किया तो क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे k माइनस का एम एच कर लीजिए, और यहाँ पे कर लेते हैं प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कर लेते हैं। अगर स्क्वायर कर लिया जाए तो क्या कहेगा, के स्क्वायर एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस का 2k एम एच इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पे m की क्वाड्रेटिक आ जाती है बेटा। ठीक है ना। अगर आप देखें तो यहाँ से एम स्क्वायर के साथ क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आएगा, माइनस 2k एम एच हो जाएगा, और प्लस का के स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर मान लीजिए इसके स्लोप्स m1 एंड m2 हैं, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे अगर सम ऑफ स्लोप निकालेंगे तो सम ऑफ स्लोप की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस का b अपॉन ए होनी चाहिए, तो 2k h अपॉन आएगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब तो सब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप जो आएगा वो आएगा बेटा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब ये सॉल्व क्यों करते हैं, इससे कुछ रिजल्ट्स मिल जाते हैं बेटा। अब वो रिजल्ट क्या मिलेंगे, जैसे मान लीजिए अगर एंगल m1 m2 की वैल्यू -1 हो जाए, मतलब क्या हो जाए, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो -1 इज इक्वल टू जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, के स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आएगी के स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगी, और इसे कैलकुलेट कर लीजिए तो एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। अगर हम इसके लोकस के बारे में बात कर ले तो लोकस क्या जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाती है, और इसी सर्कल को हम बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। क्या बोलेंगे बेटा, डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। ठीक है ना। वो इलिप्स में कैसी दिखेगी, वो इलिप्स में ऐसी दिखेगी, उस इलिप्स हमने ये ली हुई है, और जो सर्कल दिखती है वो कुछ इस टाइप से दिखती है बेटा। ठीक है ना। ये डायरेक्टर सर्कल होती है जिसका सेंटर क्या बेटा 0 0 है, और रेडियस आपको मालूम है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो ये कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग काम करते हैं, तो ये डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट के बारे में, और बात करेंगे हम लोग टेंजेंट के बारे में। ठीक है ना। अभी टेंजेंट की कंडीशन बता दी मैंने, अब बात करेंगे टेंजेंट के बारे में। ठीक है, टेंजेंट कैसे निकालते हैं, टेंजेंट के निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, पॉइंट फॉर्म होता है, और ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पैराबोला के केस में कि जब भी एक्स स्क्वायर हो तो एक्स x1 पुट कर लेते हैं बेटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस का y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं बेटा, पैरामेट्रिक फॉर्म तो ये होता है x cos थीटा डिवाइड बाई a प्लस y sin थीटा डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू था 1, क्योंकि x1 की जगह आपने क्या पुट किया बेटा, a cos थीटा पुट कर दिया। एंड स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म हाँ स्लोप फॉर्म बेटा एक्चुअल में क्या होता है, वो एक्चुअल में टेंजेंट ना होकर के टेंजेंट्स की इक्वेशन होती है। स्लोप फॉर्म हमने ऑलरेडी बता दिया है, एम एक्स प्लस माइनस इन रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। ये स्लोप फॉर्म हो गया, ये तीनों फॉर्म हो गए बेटा टेंजेंट की। ठीक है ना। अब बात आती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का हम बेसिक एक तरीका आपको बता देते हैं, जिससे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या करना होता है बेटा कि आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास ये है। अगर मान लीजिए y इक्वल टू एम एक्स
प्लस सी है। हमारे पास लाइन क्या है बेटा, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन जो है इसको टच कर रही है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन टच कर रही है, इसका मतलब है एम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सी लाइन टच कर दी, ठीक है ना। देखेंगे बाद में हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। अभी दोनों ही लाइनें सेम है बेटा, ये भी टच कर दी, ये भी टच कर दी है। अब लाइनें टच कर रही है, तो ये दोनों लाइनें टच कर दी बेटा, तो टच करेंगे तो मान लीजिए ये दोनों का कंपेरिजन सेम होना चाहिए। अगर कंपेरिजन सेम होगा तो x का कोफिशिएंट जो आएगा बेटा वो आएगा x1 अपॉन ए स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या जाएगा m आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखें तो y1 अपॉन बी स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस का 1 इज इक्वल टू, अगर देखें तो 1 अपॉन माइनस का c आ जाएगा, ठीक है। हमने कंपेयर कर दिया, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें जो वैल्यू मिलनी चाहिए x1 के रिस्पेक्ट में, देखिएगा तो बेटा ए स्क्वायर एम है, यहाँ पे ट्रांसफर कर देते तो x1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइड बाई माइनस का c मिल जाएगी, c हो जाएगा, ठीक है ना। और y1 की जो वैल्यू मिलेगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, तो बी स्क्वायर अपॉन c आ जाएगी। तो अगर हम लोग c की वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर दें बेटा, तो अगर आप चाहें तो आप इसी को याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि c की वैल्यू अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो c की वैल्यू आपको पता है कि c की वैल्यू ये होती है a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होती है। तो ये आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप इसी को याद रखिए तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये होता है बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसे आप इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आ जाती है बेटा कि अगर आपने टेंजेंट निकाल लिया, तो टेंजेंट निकाला है तो अब आपको नॉर्मल निकालने की भी आइडिया होनी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं बेटा, देखिए सिंपल सा बेटा, जहाँ पे आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जैसे ये निकाली है, अब ऐसे हमें क्या करना होता है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी, तो हम इसके लिए डायरेक्ट लिख लेते हैं बेटा। पॉइंट फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट फॉर्म होता है बेटा फॉर्म में क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस का बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन हो जाती है बेटा, फर्स्ट कंडीशन होगी। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन, पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में। तो पैरामेट्रिक आपका मिलेगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 की जगह आपने क्या पुट करना है बेटा, ए कॉस थीटा पुट कर देना है, माइनस का बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 की जगह पुट कर देना बेटा बी साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। और इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा ए से कैंसिल हो जाएगा बेटा, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू मिलता है बेटा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है बेटा। अब इसी में एक कंडीशन आती है बेटा, कंडीशन कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉस थीटा है बेटा, तो हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, ए एक्स अपॉन कॉस थीटा की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं बेटा 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर सकते हैं, माइनस का बी वाई अपॉन कॉसिक का मतलब साइन है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते थे 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट कर सकते थे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर जाता है। ये हमने क्यों सॉल्व किया बेटा, अगर हमने मान लीजिए 10 थीटा बाई 2 को टी मान लिया, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिएगा ए एक्स के साथ मिल जाएगा आपको 1 प्लस टी स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, अपॉन में 1 माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी वाई के साथ आएगा 1 प्लस का टी स्क्वायर और डिवाइड बाई आएगा ट्वाइस टी इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। मतलब अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो टी की बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी, टी की बाई क्वाड्रेटिक बनेगी, बाई क्वाड्रेटिक। अब बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या हो गया कि आपके अगर
नॉर्मल के बारे में बात की जाए तो अगर कोई पॉइंट इनसाइड होता है, पॉइंट इनसाइड द इलिप्स, तो यहां पे क्या होते हैं बेटा, 4 नॉर्मल्स ड्रॉ हो सकती है। क्या हो जाती है, 4 नॉर्मल्स ड्रॉ हो सकती है, ठीक है ना। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि सम ऑफ इसेंट्रिक एंगल, सम ऑफ इसेंट्रिक एंगल इज इक्वल टू होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। तो ये 2 कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए जिससे आपका काम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात होगी बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स के बारे में, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बात आती है बेटा, जैसे कि इक्वेशन ऑफ डायमीटर होता है, इक्वेशन ऑफ या पोलर, ये सारे कंडीशंस के बारे में भी कंडीशंस और भी बहुत सारी होती हैं। लेकिन आपके मेंस के लिए अगर आपने यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट कर ली तो कहीं कोई समस्या आएगी नहीं, क्योंकि जितने भी मेंस के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे यहीं तक के बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे पोलर्स वगैरह के बारे में, जो बात होगी वो हम लोग कंप्लीट जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक आकर चीज़ें समझ ली हैं तो कहीं पे भी कोई समस्या आपको मिलनी नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को कैसे करना है, इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो हम लोग बात करेंगे बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट मिलेगा हमारे पास, हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चंस जो आए हुए हैं तो उन्हें कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इतने फॉर्मूले अगर आपने इन्हें अच्छे से कर लिया है तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा तो हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है बेटा, और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, कंसिडर 2 स्ट्रेट लाइन ईच ऑफ विच इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल। एक सर्कल दिया हुआ बेटा एंड द पैराबोला, ठीक है ना, सर्कल और पैराबोला दोनों दिए हुए हैं। लेट दिस लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट Q, कंसिडर द इलिप्स हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन, ठीक है, और एंड हुज सेमी मेजर एक्सिस OQ। इफ द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज √2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो कंसिडर द 2 स्ट्रेट लाइन ईच ऑफ द विच ऑफ टेंजेंट टू द बोथ द सर्कल दिया गया बेटा, सर्कल दिया गया है और उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो हम लोग कुछ ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उससे ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो आप पास एक सर्कल दिया गया बेटा, सर्कल कुछ इस टाइप से दिया गया है। हमने एक सर्कल ले लिया और जिसका रेडियस जो दिया गया बेटा 1/√2 दिया गया, ठीक ना, इस चीज़ को समझेंगे। और एक पैराबोला दे दिया गया है, इस टाइप से कुछ हमने ले लिया। अब पैराबोला और सर्कल दोनों ही सिमेट्रिकल होंगे बेटा एक्स अबाउट एक्सिस के अबाउट। तो ये हो गया बेटा y² इज इक्वल टू 4x दिया गया है। इस पर क्या किया गया, टेंजेंट ड्रॉ किया गया बेटा। क्या किया गया, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की गई, 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई। तो हम लोग टेंजेंट कुछ इस टाइप से एज्यूम कर लें, ये टेंजेंट है, ठीक ना। इस टेंजेंट ने क्या किया, एक्सिस को कट किया। अब किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पॉइंट है Q और ये सेंटर O है, ठीक ना, Q पॉइंट पे कट किया। तो पहले हम यहाँ तक के बारे में बात कर ले, Q पे कट किया है। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी तो अब इसकी जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है बेटा, आपको पता है कि y इज इक्वल टू होता है mx प्लस a/m, a की वैल्यू 1 है, 1/m, ठीक है ना। या इसे हम लिख सकते हैं mx माइनस y प्लस 1/m इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इस इक्वेशन में m अननोन है, तो m निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, इसके सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो वो रेडियस के इक्वल होगा। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है ना। तो हमने बात की लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या लिख दिया बेटा, रेडियस, ठीक है ना। तो रेडियस की वैल्यू है बेटा 1/√2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कहाँ से बेटा, ओरिजिन से, तो 0 0 हो गया, दिया गया 1/m अपॉन में 1 प्लस m² आ गया अंडर रूट और इन मैग्नीट्यूड। स्क्वायर कर लीजिए बेटा, तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा
इसको ट्रांसफर किया तो 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन एम स्क्वायर। इसका मतलब हो गया एम स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2। अगर आप यहाँ से देखें तो एम की वैल्यू आपको मिल जाएगी बेटा प्लस माइनस 1। एम की वैल्यू क्या मिल जाएगी? प्लस माइनस 1 मिल जाएगी। तो एम की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, मतलब इसके टाइप से एक टेंजेंट तो और भी ड्रा हो रही, क्योंकि ऑलरेडी उसने मेंशन किया हुआ था 2 टेंजेंट्स हैं, ठीक ना। तो एम की वैल्यू मिल गई बेटा, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई बेटा? y इज इक्वल टू एम की वैल्यू बेटा प्लस माइनस 1, तो हम लोग जस्ट 1 के काम से काम चला लेंगे, तो x की वैल्यू आ गई x प्लस का 1 आ गया। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई विच दिस वन, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। इसने क्या किया? कट किया बेटा q को, तो मतलब y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा? -1 मिल जाएगी। मतलब q का जो पॉइंट आ गया बेटा वो आ गया -1,0 मिल गया। q तक की बात हो गई। Consider the ellipse whose center is at the origin and whose semi major axis is OQ। ये सेमी मेजर एक्सिस है बेटा, मतलब इसकी वैल्यू a की वैल्यू हो गई, a इज इक्वल टू क्या गया बेटा? 1 आ गया, a इज इक्वल टू 1 आ गया। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, मतलब माइनर एक्सिस का मतलब हो गया बेटा 2b, और इसकी वैल्यू दी गई है √2। तो जो b की वैल्यू आनी चाहिए बेटा वो आनी चाहिए 1/√2। तो जो इलिप्स बननी चाहिए वो इलिप्स कुछ ऐसी बननी चाहिए, इलिप्स कुछ ऐसी बननी चाहिए। मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, क्योंकि ये भी 1/√2 है, तो इलिप्स कुछ इस टाइप से बन जाएगी आपकी। सॉरी, इस पॉइंट से आएगा बेटा, ये इलिप्स हो गया, ठीक ना। ये पॉइंट क्या आ गया बेटा? 1,0 आ गया, 1,0 आ गया। ए भी आपको मालूम हो चुका है बेटा। अब ए भी मालूम हो गया तो सिंपल सी बात है बेटा कि हम लोग इसकी सारी कहानी निकाल सकते हैं। कहा गया फॉर इलिप्स द इसेंट्रिसिटी इज 1/√2। तो इसेंट्रिसिटी के बारे में बात की तो e की वैल्यू क्या होगी? e इज इक्वल टू होता है इन रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू बेटा 1/2 अपॉन 1, मतलब 1/√2 आ जाएगी। मतलब ये तो कंडीशन सही होगी। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मतलब होता है 2b स्क्वायर अपॉन a। तो 2 और b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1/2 अपॉन a की वैल्यू 1 होगी, मतलब 1, मतलब 1 हो गया। तो दूसरा केस जो 1/2 का केस था वो कैंसिल हो गया, मतलब हमारे पास ये आंसर सही हो गया। अब बात कर रहे हैं बेटा कि हम लोग के पास कंडीशन और भी है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स बिटवीन x इज इक्वल टू 1/√2 एंड x इज इक्वल टू 1 इज दिस। तो एक ऑप्शन ये भी है, तो इसे भी चेक कर देते हैं। x इज इक्वल टू 1 से कहा गया बेटा, तो सॉरी 1/√2 से, 1/√2 ये है। तो 1/√2 से आपको एरिया के बारे में बात की तो आपकी एरिया ये बननी चाहिए। अब हमें बात करनी पैराबोला की, सॉरी इलिप्स की इक्वेशन तो पता होनी चाहिए। तो इक्वेशन क्या होगी बेटा इलिप्स की? वो हो गई है, और 1 से लेकर के हमें क्या करना है बेटा? 1/√2 से लेकर के 1 तक के बारे में बात करनी है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बात करेंगे बेटा नेक्स्ट पेज पे इसको, ठीक है ना। तो अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ए की वैल्यू क्या थी? 1 है, बी की वैल्यू आपके पास 1/√2 है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो बननी चाहिए वो बननी चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 भी मिलेगा, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, y की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आएगा बेटा इन रूट में, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और हमें क्योंकि एरिया निकालनी है तो एरिया के बारे में बात करते हैं बेटा। एरिया का मतलब क्या हो गया? 2 टाइम्स होगा बेटा। 2 टाइम्स क्यों होगा? आपको पता है एक्स एक्सिस के ऊपर भी और एक्स एक्सिस के नीचे भी है, ठीक है। तो क्या लेंगे बेटा कहाँ से? 1/√2 से 1 तक के बारे में बात करनी है, ठीक है। और जो एरिया है 1/√2 है, और इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आ गया। तो सिंपल सा बेटा यहाँ पे आ गया √2 टाइम्स, और इसे आप इंटीग्रेट कर लीजिए डायरेक्ट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? क्या होता है? x/2 इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। a स्क्वायर बाई 2 हो गया, और होता है बेटा साइन इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a, x अपॉन a की वैल्यू 1 हो गई, और वैल्यू पुट कर लीजिए बेटा 1 और 1/√2। चलिए तो यहाँ पे वैल्यू हो गई √2 टाइम्स
अब बात करेंगे 1 अगर सब्स्टिट्यूट किया 0 आ जाएगा, यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट किया तो पाई बाई 2 होना चाहिए, पाई बाई 2 इंटू 2 पाई बाई 4 माइनस, अब 1/√2 सब्स्टिट्यूट किया बेटा, तो 1/√2 का मतलब हो गया 1/2√2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा बेटा, तो 1/2 मतलब 1/√2 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 1/√2 तो मतलब ये हो जाएगा पाई बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया √2 टाइम्स, और यहाँ देखें तो पाई बाई 4 माइनस का पाई बाई 8 मतलब ये हो गया पाई बाई 8 माइनस 1 अगर देखा जाए तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो √2 हो गया, और इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा बेटा 8 ले लिया जाए तो ये आएगा पाई माइनस का 2 हो जाना चाहिए, और √2 से अगर कैंसिल किया जाए तो पाई माइनस का 2 अपॉन 4√2 आ जाएगा। ठीक ना, तो ये इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए, तो ये आंसर चेक कर लेते हैं, तो ये आंसर बेटा ये आ रहा है सेकेंड ऑप्शन सी सेक्शन। ठीक है, तो ये गलत हो गया, मतलब इसके 2 ऑप्शन सही हो गए। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया बेटा, टेंजेंट की इक्वेशन निकाले, तो सीक्वेंस वाइज अगर आप काम कर लेते हैं तो समस्या नहीं आती है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन दिया गया बेटा, सपोज दैट द फोकस ऑफ द इलिप्स, ये इलिप्स दिया गया बेटा, आर f1 एंड f2 वेयर f1 ग्रेटर 0 है और f2 क्या बेटा लेस देन 0 है। ठीक है ना, तो पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका ग्राफ हमेशा कोशिश कीजिए बना दिया करिए, ग्राफ बना लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, इक्वेशन दी गई बेटा कुछ इस टाइप से, इलिप्स दी गए हैं, ए की वैल्यू हो गई बेटा आपके पास ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बेटा 9 है, तो ए की वैल्यू होगी 3 आप। हाँ, तो बेटा ए की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 3 है, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √5 आ जाएगी। ठीक है ना, ए भी मालूम हो गया है आपके पास, इसेंट्रिसिटी वैल्यू निकाल सकते हैं आप। ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा 3 आगे, बी की वैल्यू आएगी √5, और ई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ई इज इक्वल टू आएगा इन रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, मतलब 9 हो गया, तो 9 माइनस 4 मतलब 2/3 आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसके फोकस के बारे में बात करें बेटा, फोकस क्या होगा, एक तो f1 है, f1 पॉजिटिव है और f2 नेगेटिव है, तो f1 के बारे में बात करते हैं। तो फोकस का मतलब a(e,0) होता है, तो फोकस के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आएगा वैल्यू प्लस माइनस, a की वैल्यू होगी बेटा 3 और e की वैल्यू होगी 2, मतलब 2,0 हो गया, मतलब ये आ गया आपके पास 2,0 आ गया, और ये आ गया माइनस का 2,0। ठीक है ना, यहाँ तक के बारे में बात हो गई। Let P1 and P2 be 2 parabolas with the common vertex at 0, 0, ठीक है, with focus at f1 and 2f2। फोकस क्या बेटा f1 है और दूसरे का 2f2 है, मतलब पैराबोला कुछ इस टाइप से बन रहा होगा बेटा, एक का फोकस f1 है तो अब बेस बात है वर्टेक्स अगर यहाँ पे है आपके पास, तो आपका पैराबोला कुछ इस टाइप से आ रहा होगा एक। ठीक है ना, और एक दूसरा पैराबोला जो होगा वो कुछ इस टाइप से होना चाहिए, दूसरा पैराबोला कुछ इस टाइप से होना चाहिए जिसका फोकस होगा वो 2f2 होगा, मतलब 2f2 का मतलब होगा माइनस का 4,0 होगा फोकस, और ये पैराबोला हो रहा होगा आपका, सॉरी, ठीक है ना, इस टाइप से पैराबोला होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात होगी, ये 2f2 हो गया बेटा, ये 2f2 हो गया। ठीक ना, ये फोकस हो गया, तो इसका मतलब है कि इसकी अगर इक्वेशन देखी जाए इस पैराबोला की, तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा 2 होगी, a की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो इसकी पैराबोला की इक्वेशन जो आएगी, इसकी इक्वेशन जो होगी रेड कलर में हम लोग लिख लेते हैं, ये इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू एक्स हो गया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हो गया। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे क्या है बेटा इसका 4 डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा माइनस का 16, 4ax मतलब 16x आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक की बात होगी। लेट T1 एंड बी द टेंजेंट एट 2P1 विच पासेज थ्रू 2F2, मतलब 2F2 से एक टेंजेंट पास हो रहा है, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये इस पे है, ये T1 है बेटा। ठीक है ना, टेंजेंट पास कर दिया, और P2 पे जो टेंजेंट है वो F1 से पास हो रहा है, P2 पे जो टेंजेंट है वो कहाँ से पास हो रहा है, F1 से पास हो रहा है।
ठीक है ना। किससे पास हो रहा है, F1 से पास हो रहा है। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया बेटा, एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया, F1 से पास हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों के स्लोप क्या है बेटा, M1 इज द स्लोप ऑफ T1, इसका स्लोप T1 है, का M1 है और इसका M2 है, तो ये वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल सा केस है बेटा। हमें करना क्या चाहिए, हम सिंपल सा काम ये कर लेते हैं कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम हो जाए विच पासिंग थ्रू द -4,0, ठीक है ना। इसके टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी बेटा, निकाल दिया जाए। y इज इक्वल टू आएगा mx और क्या कर दें प्लस a बाई एम, तो a की वैल्यू क्या बेटा 2 है यहाँ पे, तो 2/m। अब बात करें विच पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,0, तो -4,0 का मतलब ये हो गया 0 हो गया, ये माइनस का 4m प्लस का 2m हो गया, 2/m। कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, तो 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो कैंसिल आउट कर लीजिए, तो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास ±1/√2, चलेगा, ऐसी कुछ आएगा। तो ये वैल्यू क्या होगा, ये हो गई आपके पास m1 हो गया। इसी टाइप से आप क्या कर लेंगे, इसका टेंजेंट निकाल लीजिए। तो इसका टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी बेटा, y इज इक्वल टू हो गया mx प्लस a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी, यहाँ पे क्या आएगा बेटा माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगा दे बेटा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर देखी जाए तो a की वैल्यू क्या बेटा 4/m आ जाएगी। पास कहाँ से होता बेटा 2,0 से, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो ये हो गया 2m इज इक्वल टू 4/m हो गया, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बेटा 2, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, m की वैल्यू जो आ गई वो आ गई √2, और यही वैल्यू क्या है m2 की वैल्यू है। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, तो 1/m1 स्क्वायर का मतलब क्या है, 1/m1 स्क्वायर पुट कर लीजिए, तो इसका 1/m1 स्क्वायर का मतलब क्या होगा बेटा 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, आसान सा क्वेश्चन है। इक्वेशन आप टेंजेंट निकालनी है और उसके बाद काम कर लेना है, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है इसमें भी और जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किया है, y इक्वल टू mx प्लस का a/m यूज़ किया है। तो जो स्लोप फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका मेंस हो या एडवांस हो, तो अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसमें कहीं कोई समस्या आएगी नहीं, ठीक है। वो दिया गया बेटा f1 दिया गया बेटा और f2 दिया गया है, वेयर x1 लेस देन 0 है, x2 ग्रेटर देन 0 है, विद द फोकस ऑफ द इलिप्स। सपोज अ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स at the origin and focus f2 intersect the ellipse at point m in the first quadrant and at the point n in the fourth quadrant. The orthocenter of triangle f1 m n is, और दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो पहली बात तो इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कंडीशन क्या हो सकती है बेटा। तो आपका जो फिगर इस टाइप से बनेगा बेटा, इसका इलिप्स आपका ये बन जाएगा, आपका कुछ इस टाइप से हमने इलिप्स ड्रॉ कर लिया है, जिसके फोकस जो दिए गए बेटा f1 और f2 दिए गए हैं, और f2 जो होगा वो आपका x2 है, तो मतलब ये पॉइंट होगा f2 का और ये पॉइंट होगा आपका f1 का, ठीक है ना। और इक्वेशन जो दी गई बेटा जिसमें कि आपको a डायरेक्टली दिख रहा है कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू जो है वो 2√2 है। इसका मतलब है इसेंट्रिसिटी अगर आपको निकालनी है तो a की जो वैल्यू आएगी इन रूट ऑफ आएगा 1 माइनस b स्क्वायर, मतलब 8/9 मीन्स वैल्यू आएगी 1/3, ठीक है ना। और फोकस जो होता है वो फोकस आपको मालूम होना चाहिए, फोकस होता है आपका ±AE, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास वैल्यू आएगी ±1,0, क्योंकि A इंटू E का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो आएगा वो आएगा 1,0 आ जाएगा बेटा, और ये पॉइंट आएगा -1,0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट आ गया आपके पास। अब बात ये की गई कि फोकस f2 है बेटा, फोकस f2 है और वर्टेक्स आपके पास ये दिया गया, तो इस टाइप से आपने कुछ फिगर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसने कहाँ कट किया बेटा, आपको इस पॉइंट पे m पे कट किया है और यहाँ पर n को कट किया है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो a की जो वैल्यू आपके पास है बेटा वो f2 के केस में बात की गई है, तो दिस वन ये a है, तो ये हो जाएगा बेटा 4x हो जाएगा, ठीक है। इसने क्या किया, 2 पॉइंट पे कट किया है। अब 2 पॉइंट पे कट किया है तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं m और n को, बिकॉज आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करना बेटा यहाँ पर। वो ट्रायंगल कैसा होगा देखते हैं। वो ट्रायंगल आपका कुछ इस टाइप का बेटा, इस टाइप का आपका ट्रायंगल है, और इसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ये कंडीशन बन जाती है, ये ट्रायंगल बन जाता है।
अब इस ट्रायंगल का आपको ऑर्थो सेंटर निकालना, तो ऑर्थो सेंटर आपको मालूम होना चाहिए। ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है बेटा? अपोजिट वर्टेक्स से आप लाइन पे क्या करना है बेटा? परपेंडिकुलर करना है। तो इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर होगा, अब बीच सी बात है होगा, ठीक ना। तो इस परपेंडिकुलर पे ही आपको क्या करना है, ऑर्थो सेंटर निकालना है, ठीक ना। तो ऑर्थो सेंटर तब निकलेगा ना जब बेटा m की वैल्यू पता होगी और इस लाइन की इक्वेशन मालूम हो जाए और इसका परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लें। तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा, इसको कट करेगा इस पॉइंट पे। तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो इस लाइन की है, विच पासिंग थ्रू द पॉइंट n। कहाँ से पास हो रहा होगा? n से। तो आपको m और n की रिक्वायरमेंट है। तो mn निकालने के लिए क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो इलिप्स और पैराबोला का, तो इलिप्स की इक्वेशन जो है बेटा वो आपके पास है x² अपॉन 9 प्लस y²। तो y² की जगह हम पुट कर सकते हैं बेटा 4x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। मतलब ये आएगा x² अपॉन 9 प्लस x/2 इज इक्वल टू 1 आ जाना चाहिए। और इसका अगर हम कैलकुलेशन कर लें तो ये आएगा 2x² प्लस का 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। 2x² प्लस का 9x और ट्रांसफर किया तो माइनस का 18 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगर हम इसे कैलकुलेट करें बेटा तो क्या आएगा, 2x² आएगा प्लस का पास 12x आएगा माइनस 3x और माइनस 18 इज इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। तो x की जो वैल्यू आएगी 2x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 6 आ जाएगा और माइनस का 3 कॉमन लीजिए तो x प्लस 6 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आपको मिलेगी बेटा यहाँ पे मिलेगी आपको 3/2 मिलेगी और माइनस का 6 मिलेगी। माइनस 6 तो हो नहीं सकता है, तो 3/2 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो 3/2 आ गई बेटा। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 3/2 और n का पॉइंट भी क्या होगा बेटा 3/2 ही होगा। y की वैल्यू निकालनी बेटा, तो y की वैल्यू निकालनी तो y² इज इक्वल टू क्या बेटा 4x है, तो 4 इंटू 3/2 कर देंगे तो कितना आएगा बेटा 6 आ जाएगा, ठीक ना। तो y की जो वैल्यू आएगी y आएगा प्लस माइनस √6 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस √6 आ गई और ये वैल्यू आ गई प्लस का √6। यहाँ तक का तो काम हो गया। हमें इस लाइन के बारे में बात करनी बेटा। तो ये लाइन जो होगी इस लाइन के लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंट तो मालूम मुझे, अगर मुझे इसका स्लोप मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो हम स्लोप निकालते हैं f1m का। f1m का स्लोप अगर निकालें तो y2 माइनस y1 मतलब √6 डिवाइड बाई 3/2 और माइनस 1 की जगह क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √6 और 2√6 लिख लेते हैं इसे। 2√6 डिवाइड बाई कितना होना चाहिए 5 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो स्लोप ऑफ f1m अगर निकाल दिया तो हम मान लेते हैं इसे d पॉइंट। तो dn की लाइन की इक्वेशन देखते हैं, dn के बारे में बात करना बेटा। तो y माइनस y1 y माइनस का y1 हो गया इज इक्वल टू हो गया m की वैल्यू क्या होगी बेटा -5/2√6 क्योंकि इसका स्लोप का रेशियो करा जाएगा और x माइनस का x1 तो 3/2 ले लिया। अब ये लाइन ने क्या किया बेटा, इस लाइन ने x एक्सिस को कट किया, x को कट किया है तो ऑब्वियस सी बात है y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो y की वैल्यू अगर 0 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा √6। अब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 5 माइनस का इज इक्वल टू हो गया x माइनस 3/2 हो जाएगा। इम्प्लाइज x इज इक्वल टू होगा 3/2 माइनस 12/5। इसे अगर कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास वैल्यू आ जानी चाहिए बेटा, यहाँ पे 10 आ जाएगी, 5 3 जब 15 हो जाएगा और माइनस का 24 हो जाएगा। मीन्स वैल्यू क्या जानी चाहिए बेटा, ये आएगी माइनस का 9/10 आ जाएगी और y तो 0 है ही। तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, दैट इज ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, दिस वन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको समझते हैं। इफ द टेंजेंट्स टू इलिप्स एट m and n meet at r and the normal to the parabola at m, ध्यान रखिएगा, normal to the parabola at m meet the x-axis at q, then the ratio of the area of triangle MQR and to the area of that quadrilateral MF1 and F2, MF1 and F2 इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात की गई है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं और उसको नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। थोड़ा इसका सेकंड पार्ट जो दिया गया है, इफ द टेंजेंट टू द इलिप्स एट m and n meet at r and the normal of the parabola at m meet the x-axis at q। तो पहले इसका फिगर तो हम लोगों ने बना ही रखा है, उसको फिर से एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये इलिप्स था बेटा
और यह पैराबोला ने इसे कट किया है। इस पॉइंट M पर हमें क्या करना है, एक इलिप्स की टेंजेंट ड्रॉ करनी है। दिस वन कट एट R, ठीक है। और इस पॉइंट पे ही हमें क्या करना है, पैराबोला की नॉर्मल ड्रॉ करनी बेटा। तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दी। क्या कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दी। इसने कहाँ कट किया बेटा, Q पे कट किया है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल MQR, ट्रायंगल MQR के बारे में बात करनी है और क्वाड्रेटर के बारे में बात करनी है, MF1 and F2। F1 आपका यहीं कहीं था, F2 और ये F1 था बेटा, और ये पॉइंट जो था वो N था। तो क्वाड्रेटर के बारे में बात करनी है और बात करनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल के बारे में बात करनी है तो बेटा हमारे पास ये कंडीशन है बेटा, ये ट्रायंगल है आपका। इस ट्रायंगल को निकालने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे Q और R अगर मालूम हो जाएगा तो काम बन जाएगा अपना। तो R निकालने के लिए क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है बेटा। किसकी निकालनी है, इलिप्स की निकालनी है। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या है, x² 9 प्लस का y² 8 इज इक्वल टू दिया गया 1। पॉइंट आपको ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे, ये पॉइंट M जो दिया गया था वो 3/2 है और √6 दिया गया है बेटा, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पे, तो x² की जगह x 3/2 अपॉन में क्या आ गया बेटा, 9 आ गया, ठीक है ना, प्लस का y √6 डिवाइड बाई आ गया 8 इज इक्वल टू 1। एंड दिस लाइन कट द x एक्सिस, तो y की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 हो जाएगी, तो x की जो वैल्यू आनी चाहिए 3 से कट कर दे बेटा, यहाँ पे 3 आ जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6 बेटा। तो r का जो पॉइंट आना चाहिए वो आना चाहिए 6,0। अब बात करते हैं नॉर्मल की। तो पैराबोला का जो नॉर्मल है वो होता है बेटा y माइनस का y1 इज इक्वल टू माइनस y1/2a, a की वैल्यू 1 है, और x माइनस का x1। पॉइंट अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो y माइनस का y1 की जगह √6 आ जाएगा, इज इक्वल टू आएगा माइनस का √6 डिवाइड बाई 2, और ये होगा x माइनस का 3/2। एंड इट आल्सो कट द x एक्सिस, सो y शुड बी 0। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, √6 मतलब 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा x माइनस का 3/2, सो वी गेट x इज इक्वल टू 7/2। तो Q का पॉइंट जो आ गया बेटा वो आ गया 7/2, 0 आ गया, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करें, ट्रायंगल MQR के बारे में बात करें तो इसका मतलब है 1/2 बेस। बेस का मतलब हो गया बेटा आपके पास 6 माइनस का 7/2 इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू है √6। कैलकुलेट कीजिए बेटा तो 1/2 आ जाएगा, और ये आएगा 12 माइनस का 7 5/2 √6, तो वैल्यू आ गई बेटा 5/4 √6 आ गया। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब क्वाड्रेटर के बारे में बात की जा रही है। क्वाड्रेटर क्या बनेगा बेटा इसका, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं कलर के हिसाब से। तो क्वाड्रेटर आपका बनेगा कुछ इस टाइप का, ये क्वाड्रेटर बेटा, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है ना। तो अगर हम केवल ट्रायंगल के बारे में बात करें, केवल ट्रायंगल के बारे में बात करें, ट्रायंगल, एक मिनट, ट्रायंगल के बारे में बात करें, ट्रायंगल MF1 और F2 के बारे में बात कर लें तो इसका मतलब ये है, इसकी एरिया होगी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना बेटा, F1 F2 की वैल्यू 2 है, इंटू हाइट की वैल्यू अगेन √6 है, तो वैल्यू क्या है बेटा, √6 आ गई, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटर के बारे में बात करें तो क्वाड्रेटर क्या है बेटा, 2 टाइम्स होगा, तो 2 टाइम्स मतलब क्या हो गया, 2√6 हो गया, ठीक है ना। अब रेशियो के बारे में बात की गई है, तो रेशियो निकालना है बेटा, रेशियो निकाल लेते हैं। तो 5√6 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2√6 हो गया, तो √6 कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 5/8 आ गई, ठीक है ना। तो इससे हमारा ये पॉइंट निकल आया, तो 5/8 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ एन इलिप्स विद द फोकस दिस एंड द माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 4। एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना तो उनके पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे जो फोकस दिया गया बेटा ऑन द y एक्सिस दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो फोकस है वो आपका प्लस माइनस BE दिया गया है, और ये वैल्यू 2 है, ठीक ना, प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक ना। और जो माइनर एक्सिस है इसका मतलब ये 2a होगा और इसकी वैल्यू है 4। तो ये जो इलिप्स है वो किस पॉइंट से पास करेगी, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना होता है, इलिप्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो a = 2 दिया गया है और BE की वैल्यू दी गई है आपको 2, ठीक ना। BE की वैल्यू भी 2 है और a की वैल्यू भी क्या बेटा 2 है।
हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला हमेशा यूज होता है। तो ए स्क्वायर की वजह होगी बेटा आपके पास 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर ई स्क्वायर का मतलब हो गया 4, मतलब बी स्क्वायर की वजह आपके पास आ जाएगी 8। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मतलब हो गया 4, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मतलब हो गया 8 इज इक्वल टू आ गया 1। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स मालूम है। अब आप क्या करना है, पॉइंट को सेटिस्फाई कर लेना है। सेटिस्फाई कराएंगे तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन को अगर सेटिस्फाई कराए तो √2 का इसका मतलब 2/4 प्लस 2 का इसका मतलब 4/8 और ये वैल्यू आएगी 1/2 प्लस 1/2 वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी ऑप्शन को भी आप सेटिस्फाई करा के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हो, ठीक है ना। चलिए, an ellipse with center at the origin if the difference of the length of the major axis and the minor axis is 10। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड ऑफ माइनर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस को अगर हमने 2a ले लिया है और माइनर एक्सिस का मतलब 2b ले लिया है तो इसकी वजह 10 दी गई बेटा। मतलब इसका है कि a माइनस बी की वजह आपको 5 दी गई है। फोकस आपको दिया ही है, फोकस का मतलब हो गया आपके पास a e की वैल्यू है 5√3। ठीक है ना। देन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम का मतलब होता है बेटा 2b²/a। ये आपकी रिक्वायरमेंट है और इसका मतलब है b और a की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना। तो सिंपल सा काम है बेटा, हमारे पास तरीका ये होता है कि हम b² इज इक्वल टू क्या लगाते हैं, a² 1 माइनस e² लगा देते हैं। ठीक है ना। और अगर हम देखें यहाँ पे b² इज इक्वल टू a² माइनस a² e² की वैल्यू देखी जाए तो 25 × 3 75 हो जाएगा। ठीक है। तो a² माइनस b² इज इक्वल टू 75 आ जाना चाहिए। तो a माइनस b और a प्लस b की जो वैल्यू आएगी वो 75 आ जाएगी। a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 15, बिकॉज a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 5 दी हुई है। a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 5 है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो a की वैल्यू आपको मिलेगी 10 और b की वैल्यू मिलेगी आपको 5। a भी आ गया आपके पास। तो सिंपल बेटा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है तो 2b² 25 डिवाइड बाई 8 10 हो गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5 आ जाएगी। दिस वन था लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। सिंपल है। ठीक है ना। मेंस में इसी टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं बेटा बेसिक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें। इफ S and S dash be the focus of an ellipse and B be any one of extremities of its minor axis। तो अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप से अगर हमने ड्रॉ कर लिया इलिप्स को और S and S dash फोकस दिया गया, S dash फोकस दिया गया है और B जो है वो कोई भी एक्सट्रीमिटीज है माइनर एक्सिस की। ठीक है ना। और आपसे कहा गया है कि S dash B और S ये राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना। और ट्रायंगल की एरिया आपको दी गई बेटा 8 स्क्वायर यूनिट। देन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ए भी निकालना है बेटा आपको। सिंपल सा केस है, बहुत सिंपल सा केस होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो आपको मालूम है कि इलिप्स जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है बेटा अबाउट द एक्स एक्सिस। अगर हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो अगर ये 90 तो आपके बाद ये 45 होगा और ये लेंथ जो होती है वो AE होती है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 1045 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, तो बेटा क्या आएगा 1045 बेस AE अपॉन परपेंडिकुलर मतलब B हो गया। इसका मतलब हो गया AE इज इक्वल टू आ गया आपके पास B। अब बात आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी कुछ मिल जाएगा, इज इक्वल टू होगा 1/2। बेस क्या बेटा इसका ट्वाइस AE है और हाइट हो गई इसकी B। मतलब यहां से क्या आ गया बेटा AEB की वैल्यू आ गई आपके पास 8। AE की वैल्यू ऑलरेडी B दी हुई है तो B² की वैल्यू क्या आ गई बेटा 8 आ गई। ठीक है। अब और कुछ चीजें देख लेते हैं। B² इज इक्वल टू हमें A की वैल्यू निकालनी बेटा। A² 1 माइनस E² होता है। तो अगर हम देखें यहाँ से तो B² मालूम है आपको A² माइनस का A² E² की वैल्यू भी B² होती है। हाँ तो बेटा 2B² इज इक्वल टू क्या आ गया A² आ गया। अब B² की वैल्यू 8 है बेटा, तो A² इज इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया। A² की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कहा गया होता है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2B² अपॉन A की वैल्यू क्या होगी 4। कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। तो दिस वन आवर आंसर। ठीक है। सिंपल।